ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। यानी कि सेल्स एंड कम्युनिकेशन, अब सेल्स और कम्युनिकेशन होता क्या है, राइट? सो आज का जो सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, आज हमने जिन पर्सन को यहाँ पर इनवाइट किया है, ग्रो आइकन की तरफ से हमने उनको इनवाइट किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 ईयर से ज्यादा उनको एक्सपीरियंस है सेल्स एंड कम्युनिकेशन का। बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर वो ट्रेनिंग्स ले चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो गाइड कर चुके हैं सेल्स और कम्युनिकेशन के ऊपर, बहुत सारी अचीवमेंट्स है उनके नाम, एंड बहुत अच्छे ट्रेनर है, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। सो आज उनका अगर हमें टाइम मिला है तो दोस्तों बहुत सीरियसनेस के साथ हम लोगों को इस सेशन को अटेंड करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी पर्सन का हम टाइम लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनका टाइम की एक कीमत होती है, एक वैल्यू होती है, राइट? सो सबसे पहले आपको 2 से 3 पॉइंट यहाँ पर मैं बोलूंगा, वो 2 से 3 पॉइंट ये है। सबसे पहला पॉइंट कि आपको अपने वीडियोस कैमरा ऑन करके ट्रेनिंग अटेंड करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सामने वाले ट्रेनर अगर हमको ट्रेनिंग देंगे तो उनको भी मजा आना चाहिए ट्रेनिंग को देने में, ताकि वो इंटरेक्ट कर पाए, और आगे आने वाले टाइम में ग्रो आइकन के साथ भी वो हम उनको और भी सेशंस के अंदर इनवाइट करेंगे, तो पता चलना चाहिए कि कौन कौन लीडर्स यहाँ पर अभी वर्क कर रहे हैं, राइट? तो पहला पॉइंट है कि आपको अपना कैमरा ऑन करके रखना है। दूसरा, आप लोग अपना डायरी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो भी पॉइंट्स वो यहाँ पर बताने वाले हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यूबल होने वाले हैं। क्योंकि अगर उनको 5 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो सोचो कि आज 1 घंटे के सेशन के अंदर आपको कितनी ज्यादा वैल्यूबल नॉलेज मिलने वाली, वैल्यूबल कंटेंट मिलने वाला है। और जो पर्सन ऑलरेडी एक लेवल पर है, वो आपको अगर गाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक एक्सपीरियंस आपको आज सीखने को मिलने वाला है, राइट? आप लोग डेली बेसिस में मुझे, दीपांश जी को और भी लीडर्स को सुनते हुए आ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक न्यू फ्लेवर मिलने वाला है, और उन पर्सनैलिटी का नेम है मिस्टर सागर विराज जी, जिनको हमने इन्वाइट करा है। सो मैं उनका वेलकम करना चाहता हूँ, चैट बॉक्स के अंदर सर का वेलकम करते हैं हम लोग। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सागर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैंने आपको को होस्ट यहाँ पर बना दिया है। हाँ जी अभिषेक जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। एम आई ऑडिबल? यस सागर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही ओके। हो तो। यस यस यस। हाँ जी सो सर, लेट्स आवाज आ रही स्टार्ट। है? यस सर, यस सर, यस सर। यू आर। ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? एंड मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं एक चीज, जैसा कि अभिषेक जी ने बोला कि ये सेशन ना बोरिंग नहीं होना चाहिए, ये सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए मेरी नजरिए में। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं इसको बोरिंग बनाऊं, तो आप लोग अपना कैमरा ऑफ करके बैठ सकते हैं। अगर आप दो ऑप्शन है आपके पास में, ये सेशन बोरिंग हो या फिर इंटरेस्टिंग हो। तो अगर आप चाहते हैं इंटरेस्टिंग हो, तो आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं एक बार। आप इतना कहीं ना कहीं हम लोग एक साथ नहीं बैठे हैं, लेकिन हम लोग वर्चुअली एक साथ बैठे हैं, तो हम लोग एक दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे अभी आगे चल करके सेशन के अंदर। लेकिन जल्दी से आप अपना कैमरा ऑन कर लें। एंड बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप सभी लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगा। आप सभी लोग एक डायरी एंड पेन के साथ में बैठे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, बातें हवा होती हैं, वो उड़ जाती हैं, और जो आप चीजें सुनेंगे वो भी आपको आधा घंटा, 1 घंटा या कल सुबह तक याद रहेगी, परसों आप भूल जाएंगे। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि जो चीज आज आप सीखने वाले हैं, वो कल को जाकर आप अपनी शायद किस टीम में आप अपने लोगों को सिखा रहे होंगे, और वहां से कहीं ना कहीं आप उस चीज को डुप्लीकेट कर पाएंगे, अपनी नॉलेज को डुप्लीकेट कर पाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं, जो ट्रेनिंग आज मैंने डिजाइन की है, वो मैंने भी अपनी कहीं ना कहीं डायरी में पहले लिखी हुई है, तब मैं आपके सामने लेकर के आ पा रहा हूँ। तो आपको ये चीज जरूरी है सबसे पहले कि आप एक डायरी और पेन के साथ में बैठे। सो शुड वी स्टार्ट? अगर आप लोग रेडी हैं तो टाइप 1 इन चैट बॉक्स। और ये सेशन सिर्फ मैं नहीं बात करूंगा, ये सेशन इंटरेक्टिव होने वाला है, तो हम आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे चैट बॉक्स में, और आपके चैट्स मेरे पास में डिलीवर हो रहे होंगे टाइम से। यहाँ पे कोई कबूतर या फिर कोई इंडिया पोस्ट लेकर नहीं आएगा मेरे पास आपका लेटर। तो आप 1 मिनट के 1 सेकंड के अंदर आप मेरे से कनेक्टेड हैं, तो आप जल्दी से टाइप यस इन चैट बॉक्स। मेरे को अभी बहुत कम यस नजर आ रहे हैं। चीटिंग नहीं करनी है आप लोगों को, आप लोगों को ऑनेस्ट रहना है। मैं भी आपको इस चीज के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। और ये सेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि फुल ऑफ नॉलेज होगा, फुल ऑफ लर्निंग होने वाला है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अभिषेक जी आपको? यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके सो ज्यादा देरी ना करते हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। और मैं अपने बारे में आपको इस मीटिंग के दौरान ही बता दूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम जा चुका है ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच। यस सर, यस। सो मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी अभिषेक जी? यस सर, विजिबल है। ओके ओके ओके। सो आज हम बात करने वाले हैं सेल्स एंड कम्युनिकेशन के बारे में। अब देखिए, सेल्स एंड कम्युनिकेशन क्या है, कैसे काम करता है, ये सब चीजें आपने बहुत सारी जगह से सुनी होंगी। और मैं आज आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं आपको
कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनके ऊपर आप चल करके आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर सकते हो, ग्रो आइकन के साथ में। ओके। और जो चीज आज हम बात करने वाले हैं, सेल्स एंड कम्युनिकेशन, ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का पार्ट है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आप लोग एग्री करेंगे, जब से आप इस सिस्टम के अंदर आए हैं आपने वो सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं जो बाहरी दुनिया में आप नहीं करते। जो चीजें हम आज स्कूल हमें नहीं सिखाता, जो चीजें आज हमें कॉलेजेस नहीं सिखाते, जो हमें हमारी, कहने का मतलब ये एजुकेशन के अंदर नहीं बताया जाता, वो हम इस सिस्टम के माध्यम से आज सीख रहे हैं। अगर आप लोग इस चीज से एग्री करते हैं तो टाइप 1। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ये सेशन इंटरेक्टिव होने वाला है, तो आप अपने हाथों को बस तैयार रखिए, पेन और डायरी के साथ में, और दूसरी तरफ चैट बॉक्स के साथ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सेल्स। तो बेसिकली सेल्स को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि आज आपके आसपास एक पेन है, मान लेते हैं आपके हाथ में, ये भी किसी ने सेल किया। आज आपके हाथ में एक डायरी है, वो किसी ने सेल किया। आज आप इस चीज को इस तरीके से देखिए, आज अब मैं बात कर पा रहा हूँ, मैं लैपटॉप के अंदर आपको विजिबल हूँ, मोबाइल स्क्रीन के अंदर विजिबल हूँ, ये किसी ने बेचा और किसी ने खरीदा। अगर ये सेल्स आपके आसपास है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो खरीद रहा है और कोई ना कोई बेच रहा है। और सेल्स क्या है? सेल्स इज सर्विंग। आप किसी तरीके से सामने वाले इंसान को सर्व कर रहे हो, और वो चीज सर्व कर रहे हो जिस चीज की उसको नीड है। वरना आप इस चीज को एग्री करोगे कि आज आप मार्केट में जाते हो तो अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, या फिर अगर आज आपको किसी चीज के अंदर अपना फायदा नजर नहीं आता, तो शायद आप 10 रुपए भी अपनी जेब से निकाल करके नहीं दोगे। आई एम राइट और रॉन्ग? आप इस चीज को एग्री करेंगे कि आज आप मार्केट में जा रहे हैं, अगर आप कुछ 10 रुपए देते हैं तो वहां से आप उसकी 10 रुपए की वैल्यू का सामान लेते हैं। अदरवाइज अगर आपको उस चीज की जरूरत नहीं होती, या फिर आपको उसका अपना फायदा नजर नहीं आता, तो आप वहां पे 10 रुपए पे नहीं करेंगे। तो सेल्स क्या है? सेल्स है ट्रांजेक्शन। सेल्स है क्या? सामने वाले की नीड। सेल्स है सामने वाले की सामने वाले का बेनिफिट। और अब अगर मैं आपको आगे लेकर चलूं तो आपको समझना पड़ेगा वाई सेल्स आर एसेंशियल। तो सेल्स इसलिए एसेंशियल है, आज आप इस चीज को देखिए, हमारी जो इकोनॉमी है वो सारी सारी की सारी सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? आप इस चीज को इस तरीके से समझिए कि आज आप किसी होटल के अंदर गए, आज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, आज आप किसी स्कूल के अंदर जाते हैं, हर जगह सेल्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो रही होती है। आज आप के आसपास कोई जो इंसान जॉब करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सपोज कोई ऑफिस है, ऑफिस का लैंड है, उसका रेंट एक सेल है। उसके अंदर जो एम्प्लॉयज की सैलरी है वो सेल्स है। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेल्स है। उसके अंदर जो बिजनेस लेकर आ रहा है सेल्स ओनर, वो सेल्स ही कर रहा है। बेसिकली कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी कंपनी के एचआर की सैलरी से ज्यादा जो इनकम होती है वो सेल्स पर्सन की होती है, उस हाँ उसके ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स एग्जीक्यूटिव की होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेल्स करने वाले लोग ही इस इकोनॉमी को चला रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा महंगाई बढ़ रही है, सुना है आपने? तो देखिए क्या होता है कि ये एक अलग चैप्टर है, मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा। इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है? आप मुझे एक चीज बताओ, जिन लोगों की जिन लोगों को ये नजर आता है कि महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि लोगों की सैलरी के अंदर भी उनको अब एडवांटेजेस मिल रहे हैं। सेल्स के अंदर मैं आपको बताऊं खासकर, तो होता क्या है कि जितने ज्यादा लोग इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि हम कैसे अपने आप को, हम कैसे चीजों को सस्ते में खरीदे, उसी तरफ अगर हम सेल्स सीखते हैं, जो कि आज आपको ग्रो आइकन एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है और आपको सिखा रहा है, तो वहीं पे आपको सेल्स सीखना एसेंशियल है। वहीं पे आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और उसको स्प्रेड करना एसेंशियल है मेरे हिसाब से, राइट? तो आपको मैं अगर आगे लेकर चलूं तो हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस प्रोग्राम, मैंने कि आपको ये चीज स्टार्टिंग में बता दी है कि जो प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं, इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है आपको लर्निंग, जो आपको नोट डाउन करनी है अपने डायरी एंड पेन पे। और अगर आप इसको सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेनिंग की तरह लेंगे कि आपने आज से पहले बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की हैं, ट्रेनिंग आप अटेंड करते हो, आपको अच्छा लगता है, आप बहुत सारी चीजें एक्साइटमेंट के साथ में ग्रुप के अंदर भी डालते हो, व्हाट्सएप पे डालते हो, इंस्टा पे डालते हो, लेकिन एट द एंड क्या होता है? इंप्लीमेंट नहीं करते, तो वहां पे चीजें खराब होती हैं। तो आपको सिर्फ इस सेशन को सुनना नहीं है, सिर्फ इस सेशन को नोट डाउन नहीं करना है, इस सेशन के बाद आपको उन चीजों को इम्प्लीमेंट भी करना है अपने सिस्टम के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, राइट? तो अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये आपका टाइम वेस्ट है। देखिए टाइम और एनर्जी प्राइसलेस है। ओके। तो सबसे पहले चेंज योर वे ऑफ चेंज योर प्रिस्क्रिप्शन सॉरी प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड सेल्स। मतलब क्या है कहने का कि आज जो भी आज आप नजरिया रखते हैं सेल्स को लेकर के, जो भी आपका नजरिया है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके माइंड के अंदर कि बेचने का काम खराब होता है। आपके माइंड के अंदर हो सकता है कि जो लोग बेचते हैं ना, वो लोगों को गंजे को टोपी पहनाते हैं, गंजे को कंघी बेचते हैं। आपने बहुत सारी चीजें सुनी हो सकती हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं और ये हमारे आसपास के लोग ही सिखाते हैं हमें। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज आप ये बताइए,
हु आर नॉट सेलिंग। आज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे आप क्या सीखते हैं? वहां पे आप सीखते हैं कि अपने आप को सेल कैसे करना है। आप वहां पे बता रहे होते हैं सामने वाले इंसान को कि मैं इसलिए जॉब पे आना चाहता हूँ कि वो आपको सिलेक्ट करे। आप वहां पे खुद को बेच रहे हैं। आज आप मार्केट के अंदर जाते हैं, आज आप कभी सपोज यूथ ज्यादातर है यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर कोई लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, उसके बाद में उसकी कहानी आगे बढ़ती है, तो उसके फादर को वो क्या बताता है कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा। इसलिए वो क्या है, वो भी तो सेल्स है ना। वहां पे वो क्या कर रहा है? कन्वेंस। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है कन्वेंस, एक होता है कन्विक्शन। कन्वेंस के अंदर क्या होता है कि आप अगर किसी चीज को लेकर के खुद कन्वेंस नहीं हो ना, जब तक आप उसको बेच नहीं सकते कभी भी। अगर आप किसी भी चीज को लेकर के कन्वेंस नहीं, तो आप सामने वाले को उसको उसको वो चीजें ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो एंथुजियाज्म आप सामने वाले के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते जो उसको चाहिए एक्चुअल में। और वहां पे क्या कर रहे हो आप? वहां पे आप चीटिंग कर रहे हो अपने साथ भी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी। तो आज सबसे पहले आप ये चीज समझिए, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के आप साथ में है, ऑब्वियसली आप ग्रो आइकन के साथ में है, तो वहां पे क्या है, वहां पे आपको वो जो स्किल्स हैं वो प्रोवाइड करी जा रही है जो आज मार्केट की डिमांड है। आज आप ये देखिए कि आज मार्केट के अंदर यूथ किस हाल पे है। आज सिनेरियो क्या है मार्केट का? आज आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार्केट के अंदर जिनके पास में डिग्री तो है, लेकिन दूसरी तरफ उनके पास में स्किल नहीं है। इंटरव्यू देते टाइम पे ज्यादातर लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास में कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके पास में लीडरशिप नहीं है, उनके पास में कम्युनिकेशन नहीं है, उनके पास में बहुत सारी ऐसी स्किल्स नहीं है जो मार्केट के अंदर रिक्वायर्ड है लेकिन होनी चाहिए। आज वो आपको यहाँ पे मिल रही है। तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपना जो परसेप्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा सेल्स को लेकर के। क्योंकि आप सेल्स के अंदर ना सर्व कर रहे हो नेशन को, सर्व कर रहे हो सामने वाले इंसान को। एक्चुअल में सेल्स का मतलब होता है किसी इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी इंसान के लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करना, किसी इंसान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ देना। राइट? तो आगे लेकर चलूं आपको, तो मैं आपको ने अपने बारे में आपको बता दूं, हूं एम आई। तो मेरा नाम है सागर, सागर विराज, और मैं दिल्ली से हूं। बेसिकली मेरी लाइफ की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी म्यूजिक से। मैं जब 8th या 9th में था उस टाइम में मैंने काफी सारे शोज किए थे, स्टेज शोज किए थे। और मुझे पैशनेट था मैं उस टाइम पे म्यूजिक को लेकर के, और मैंने बहुत सारे अपने यूट्यूब पे भी गाने डाले थे उस टाइम पे। और बहुत लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में आपको बताऊं तो उस टाइम पे हुआ ये कि मुझे ना फील होने लगा था कि लाइफ के अंदर पैसे की बहुत ज्यादा अहमियत है। क्योंकि मेरे पापा एक टेलर है, और टेलर होने के साथ साथ वो इतना एक्सपेंस नहीं उठा पा रहे थे मेरा, या फिर मुझे उनसे मांगने में भी शर्म आती थी। क्योंकि एक अंदर से आ जाता है, वो मुझे आने लगा था। बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो मैच्योरिटी बाद में आती है वो कभी कभी लोगों को पहले भी आ जाती है। तो मुझे वो चीज समझ में आ गई थी, यार ये चीज सही नहीं है मैं घर से पैसे लूं। तो उस वक्त क्या हुआ, मैंने अपना स्कूल ड्रॉप किया था, और काफी जल्दी ड्रॉप करके मैंने एक स्टार्टअप किया था अपना मोबाइल का। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये मैं ही हूँ आपके सामने। और ये बात है जब मैं 15 साल का था, मैंने एक मोबाइल की शॉप स्टार्ट की। क्योंकि मेरा शुरू से मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट था। और मैं एक वो इंसान हूँ, या फिर कह सकते हो था, जो बहुत ज्यादा अपने आप में अकेले में मस्त रहता था। क्योंकि मुझे ना अजीब लगता था, डर लगता था किसी इंसान से बात करने में, मुझे डर लगता था इंटरेक्ट करने में। क्योंकि हमारे आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ होगा, आपकी फैमिली में। आप लोग मुझे बताइएगा, कितने लोगों की फैमिली ने ये कहा है कि हमारा जो बच्चा है शर्मीला है, ये बात नहीं करता किसी से? सुना है? कितने लोगों ने सुना है? यू कैन रेज योर हैंड। आप लोग, आपने ये सुना होगा कि बेटा अनजान लोगों से बात नहीं करते करते, अनजान लोगों से मिलते नहीं हैं, कोई टॉफी दे तो खानी नहीं है। ये सारी चीजें सुनी सुनाई है हमारे माइंड के अंदर बार बार, है ना? तो ऐसा क्या होता है कि आप देखिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल की उम्र तक आते 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 हम लोग इस चीज को अपना रहे होते हैं। और अपनाते अपनाते हम इस चीज को सच मानने लग जाते हैं कि हाँ ये सच है, जो लोग बोलते हैं, जो हमने, हमारे घर वालों ने तो बोला है ना। तो वो चीज हमारे अंदर आ जाती है, और वो चीज आकर के हमारे प्रोफेशन के अंदर हमें दिक्कत देती है। आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी भी नए इंसान से बात करते हो ना हिचकिचाते होंगे। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे? बहुत सारे लोग हो सकते हैं, है ना? ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि ये ना अंदर की प्रोग्रामिंग है, ये अंदर की प्रोग्रामिंग है। आज आप इस चीज को समझिए कि कंप्यूटर के अंदर आज विंडो 11 आती है, विंडो 10 आती है। आज से 10 साल पहले विंडो एक्सपी होती थी, आज से 10 साल पहले विंडो विस्टा होती थी। जैसे जैसे प्रोग्रामिंग बढ़ रही है वैसे वैसे अपडेट होती जा रही है। तो आज जैसा आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं ऐसा डे वन नहीं था। मैंने चीजों को करना शुरू किया, करते 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 करते, और मैं आज भी सीख रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है मैं परफेक्ट हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ, है ना? तो ऐसा नहीं है कि अगर आज आप ये सोच करके बैठे हैं कि मैं जब शुरुआत करूंगा चीजों की या करूंगी जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगी।
तो आपको स्टार्ट तो डे वन करना पड़ेगा। आप पहला कदम बढ़ाएंगे, दूसरा कदम पीछे से खुद ब खुद आ जाएगा, राइट। तो वहां पे इस तरीके से चीजें मेरे लाइफ में मेरे साथ में हो रही थी, राइट। तो मैंने मोबाइल का स्टोर स्टार्ट किया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं शॉप पे बैठता था तो कभी कोई कंपनी से आता था, एयरटेल या वोडाफोन से या फिर किसी, तो वो मुझसे पूछते थे कि भाई यहाँ का ओनर कौन है, यहाँ का मालिक कौन है, या फिर यहाँ पे कौन है, बुलाओ जरा। मैंने कहा मैं ही हूँ। कहते आप नहीं, मतलब वो जो शॉप के मालिक है। मैंने कहा मैं ही हूँ जो भी हूँ भाई, है ना। आपको मैं बताऊं, उस टाइम पे मैंने अपनी एज से डबल एज के इंसान को जॉब पर रखा था, तो वहां पे वो धीरे धीरे चीजें बिल्डअप होनी शुरू हुई थी। बहुत हसल देखा, बहुत सारी चीजें देखी। और सुबह 9 बजे जाता था, 9:30 जाता था, रात को 10 साढ़े 10 बजे घर पे आता था। तो वो बहुत लाइफ अलग चल रही थी, 15 16 17 18 साल की एज में। और सडन क्या हुआ कि मेरे को बहुत अजीब फील होने लगा, क्योंकि मेरा जो सोशल सर्कल था वो खत्म हो चुका था। मेरे को घूमना पसंद था, मैं एक जगह बन चुका था। तो फिर कहीं ना कहीं मेरी लाइफ के अंदर मैंने एक डिसीजन लिया, मैं इसको शट डाउन करने का, और मैंने सोचा मैं कुछ और करना चाहूंगा। तो लाइफ के अंदर ना ऐसा नहीं होता कि कभी कभी आपको जो सही लगे वो सही नहीं है। आपने इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने हैं जिसके साथ आज आप हैं, ग्रो आइकन, तो सबसे पहले आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, क्योंकि आपने एटलीस्ट एक डिसीजन लिया है ना। आपने एटलीस्ट एक डिसीजन लिया है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग, आप ऐसे लोगों से लीड से बात करते होंगे जो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, है ना। आपको पता है कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए अच्छा है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पापा मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो बहुत सारी चीजें, एक्स वाई जेड, बहानों के तो कोई अंत नहीं है। एक्सक्यूज का एन नंबर ऑफ लिस्ट बना सकते हो, पूरी डायरी भर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ आप सिर्फ एक उनको रीजन देना चाहोगे तो वो उसको डिनाई कर देंगे। खैर, ये एक अलग टॉपिक है माइंडसेट का। मैं अभी वापस से अपने टॉपिक पे जाता हूँ। तो उसके बाद में काफी सारी चीजें हुई, स्टेज रिकग्निशन हुई, उसके बाद में कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद में नए लोग मिले, तो चीजें आगे बढ़ती गई। अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया स्टोरी टेलिंग। मैंने क्या बताया आपको? स्टोरी टेलिंग। तो सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है स्टोरी टेलिंग। आप में से कितने सारे लोग कनेक्ट कर पाए थे मेरे से? जल्दी से टाइप 1 इन चैट बॉक्स, टाइप 1 इन चैट बॉक्स। रिलेट कर पाए थे आप में से काफी सारे लोग? जल्दी से टाइप 1 इन चैट बॉक्स। 1, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। ओके, तो बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाए। तो मैंने क्या किया? मैंने आपको अपने बारे में भी बता दिया, और मैंने आपको खुद से कनेक्ट कर लिया, मैंने आपको स्टोरी सुना दी, है ना। तो इस बेसिकली सेल्स के अंदर भी स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या होता है, आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जब सामने वाले इंसान से आप कभी भी सेल्स के दौरान बात करते हैं, तो आप सामने वाले इंसान को स्टोरी टेलिंग के थ्रू, स्किल के थ्रू, आप सामने वाले इंसान को सबसे पहले खुद से कनेक्ट कर सकते हो। आपने सुना होगा, प्रोडक्ट टेल स्टोरी सेल। मतलब आप सिर्फ जो आपका प्रोडक्ट है वो बताओ, लेकिन कहानी सुना करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप। तो आपको एक स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा, आपको स्टोरी सुनानी आनी पड़ेगी, और ये एकदम से नहीं हो जाता, धीरे धीरे इसकी लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। और ये प्रोसेस जितना आप करेंगे उतना अच्छा खेल पाएंगे, उतना अच्छा बन जाएंगे। अच्छा, कितने लोग आज इंडिया का मैच फॉलो कर रहे हैं, अभी वर्ल्ड कप जो चल रहा है? जल्दी से हाथ उठाइए, कितने लोग क्रिकेट यहाँ पे देखना पसंद करते हैं? ओके, सबसे पहले तो आप लोग अपने लिए एक पीठ थपथपा सकते हैं अगेन, क्योंकि अभी क्रिकेट का मैच चल रहा है और आप यहाँ पे हैं फिर भी सेमीफाइनल के। इसका मतलब आप डेडिकेटेड तो हैं, है ना। इसका मतलब आप अपने ड्रीम्स को लेकर के एम्बिशियस तो हैं, राइट। तो आप में से कितने लोगों को विराट कोहली का नाम पता है? अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, हैं अभी उसने आज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो देखो, विराट कोहली है या फिर कोई भी इंसान है, उसने डे वन इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा था, है ना। कोई भी सेल्स का अगर आप रिकॉर्ड हिट करने, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, और हर बॉल पे कभी भी छक्का नहीं लगता। तो हर सेल जो है वो कन्वर्ट नहीं होती। हर प्रोस्पेक्ट आपका जो आज आपके फोन में है, आज आपकी सोशल मीडिया पे है, वो कन्वर्ट नहीं होगा। ये बात सत्य है। इसको आप जितना जल्दी अपना लेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए आप निराश ना हो। ये जो सेशन है, बेसिकली मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपको जानने जरूरी है। ओके, तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है सामने वाले इंसान को खुद से कनेक्ट करने का। इसके बाद आता है नोइंग योर नंबर्स। मतलब नोइंग योर नंबर्स को आप दूसरा नाम दे सकते हैं, लॉ ऑफ एवरेज। आज आप ये चीज को समझिए, फॉर्मूला है ये, कि अगर आज आप 10 लोगों को कॉल लगाते हो, तो उसमें से 5 या 6 लोग आपकी बात को सुनना पसंद करते हैं, जिसमें से 2 या 3 लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जिसमें से एक इंसान या 2 इंसान आपके साथ में कन्वर्ट होता है। आपके साथ होता है ऐसा? अगर होता है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड चैट बॉक्स में आप टाइप 1, अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो।
राइट, ओके। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज कैसे काम करता है? लॉ ऑफ एवरेज काम करता है जब आप काम करते हो। मतलब क्या है कि अगर आप अपना नंबर ऑफ काउंट को बढ़ा दोगे, अगर आज आप अपने प्रोस्पेक्ट लीड्स लिस्ट को बढ़ा दोगे, अगर आज आप अपने लीड्स को कॉलिंग को बढ़ा दोगे, तो आपका लॉ ऑफ एवरेज बढ़ जाएगा, आपका सेल्स काउंट बढ़ जाएगा, और आप अपने आप को ग्रोथ देख पाएंगे अपनी ग्रो आइकन के साथ में, राइट। इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं व्हाई मोस्ट पीपल कांट सेल, इसका बहुत एक मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है बात करने के लिए। व्हाई मोस्ट पीपल कांट सेल, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ना लोग बस किसी तरीके से आ तो जाते हैं सिस्टम के अंदर, किसी भी तरीके से, चाहे दोस्त के कहने पे, चाहे बस अंदर से आवाज आई कर लिया, ठीक है। लेकिन वो ना अंदर से कन्विक्शन नहीं लेकर आ पाते। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताइए, अगर आज विराट कोहली अगेन क्रिकेट खेल पा रहे हैं, तो उन्होंने उसके पीछे क्या किया? प्रैक्टिस। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद पर काम किया। उन्होंने अपनी जो जो उनकी कुल्हाड़ी है ना, उसको धार लगाया बेसिकली। उन्होंने खुद के ऊपर पॉलिश करी है। बहुत सारे लोग खुद पर काम नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग ये करना भी नहीं चाहते हैं शायद, क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है कुछ चीजों को सीखना। अगर मैं आज आपको बताऊं तो मेरे पास में बहुत सारी बुक्स हैं, जिनमें से एक बुक ये है, अभी मैं इसको पढ़ रहा था, ये यू कैन सेल है, मिस्टर शिव खेड़ा जी की। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हुई हैं जो आप सुन करके शायद जान करके हैरान हो जाएंगे। और देखिए, ये बात सच है कि हम नंबर्स के लिए जो हमारे एकेडमिक्स की बात करूं, हम नंबर्स के लिए बहुत मेहनत करते आए हैं। मतलब हम लोग दिन रात असाइनमेंट्स बनाते थे, मतलब हम लोग दिन रात अपने नोट्स को पूरा करते थे, कॉपियां बनाते थे, और बहुत सारी चीजें करते थे, एक्स वाई जेड। लेकिन दूसरी तरफ जहां वो नंबर हमें बैंक में रिफ्लेक्ट कराना है ना, उसके लिए हम इतना एफर्ट नहीं डालते। उसके लिए जहां हमने पीछे 10-12 साल 15 साल दे दिए अपने एकेडमिक्स के अंदर, वहीं हम अपने 3 साल 4 साल, या फिर मैं आपको बोलूं 3 महीने भी ठीक से अपने ऊपर काम करने के लिए नहीं दे पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे हम उस चीज को सीरियस नहीं ले रहे होते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? आपको खुद पर काम करना पड़ेगा। ये एक बहुत ज्यादा सत्य है। अगर आप, बहुत सारी पॉडकास्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ आप चीजों को देख लेंगे और सुन लेंगे ना, तो आपके अंदर एक नई नॉलेज आएगी। और देखिए, जो अंदर जाता है ना, वही चीज बाहर आती है। अगर आप कुछ अच्छा देखेंगे तो आपके, अच्छा सुनेंगे तो आपके अंदर अच्छा, बाहर अच्छा ही निकलेगा। और अगर आप कुछ सिर्फ ऐसे ही रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे, तो आप अपनी टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे होंगे, राइट। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? आप खुद की जो आपकी उसके उसके ऊपर धार लगाइए। इसको क्या बोलते हैं हम? कुल्हाड़ी, एक्स, ओके। अगर मैं आपको आगे लेकर चलूं, टाइप ऑफ कस्टमर, ये आप लोगों ने सुना होगा कि 3 तरीके के कस्टमर होते हैं, कोल्ड, वार्म एंड हॉट। देखिए, तीनों कस्टमर क्या, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, मैं ये समझ करके चल रहा हूँ, आज सभी लोग इस सेशन का पार्ट हैं। वो लोग बिगिनर हैं, वो लोग इनिशियल स्टेज में हैं। तो कोल्ड कौन होता है? कोल्ड वो इंसान होता है जो आपको नहीं जानता। आपके लिए कोल्ड वो इंसान है जो आपको नहीं जानता, वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन सिर्फ वो आपके सोशल मीडिया पे आ गया गलती से, वो आपके लिए कोल्ड इंसान है। वो आपकी लीड बन चुका है, अगर आपके इंस्टा या व्हाट्सएप पे कहीं पे भी आ गया, वो कोल्ड इंसान है अगर आपको नहीं जानता। वार्म इंसान है जो आपको जानता है, थोड़ा थोड़ा आप क्या करते हो ये जानता है, ठीक है। हॉट इंसान कौन है? हॉट इंसान ये है कि जो इंसान आपको जानता है, वो आपके ऊपर भरोसा करता है, उसको पता है आपके बारे में कि आप किस तरीके के इंसान हो, आपके कैरेक्टर के बारे में पता है, तो वो हॉट है आपके लिए। और ज्यादा से सेल्स जो कन्वर्ट होती हैं, वो हॉट लोगों से होती हैं, जो आपकी हॉट ऑडियंस होती है, आपकी जो हॉट लीड होती है, वही कन्वर्ट होती है। क्योंकि आप खुद देखिए, उस इंसान के ऊपर ध्यान दीजिए जिसके साथ आपने स्टार्ट किया। क्या आप उसको जानते थे? क्या आप उसके ऊपर भरोसा किया आपने? अगर जवाब आएगा हाँ, तभी आप इस सेशन का पार्ट है, राइट। तो कस्टमर वैल्यू जर्नी के बारे में आपको बताऊंगा। कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ लोग सोचते हैं कि यार, अगर कोई लीड आई है, अगर कोई इंसान मेरे पास में आया है, तो उसको मैं आज काट दूं, सोने की मुर्गी। आज इस गंजे को कंगी बेचनी है मुझे, आज इसको मैं गंजे को कंगी बेच कर रहूंगा। लेकिन आप ये समझो, ये तिगड़म जो होती थी ना पहले, ये बहुत गलत होती थी। या फिर ये जो हमारे कानों में कहावतें आई हुई है ना, गंजे को कंगी बेचना, तो आप इस चीज को समझो, गंजे को कंगी नहीं बेचनी है आपको, आपको गंजे को तेल बेचना है। और वो तेल जिसके ऊपर आपको भरोसा है कि इससे उसके बाल आ सकते हैं। ये है छोटी सी सेल्स की डेफिनेशन। आपको कन्विक्शन होना चाहिए अपने प्रोडक्ट पे, जो कि आपको है, और आपको उसकी हेल्प करनी है अपने प्रोडक्ट के थ्रू। उसकी लाइफ में वो प्रोडक्ट क्या है, वैल्यू ऐड करने वाला है, आपको उसको बस इतना बताना है। और देखिए, मैं आपको कस्टमर वैल्यू जर्नी के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। आप इस चीज को इस तरीके से समझिए, आपके पास ना बहुत सारे फ्री लोडर्स होने जरूरी है। फ्री लोडर्स क्या?
फ्री लोडर्स वो चीज होती है जो आपके कोल्ड लीड को भी आप हॉट में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग वंचित हैं चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी का नाम सुना है आपने? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपके बिजनेस को कैसे बढ़ाएगा मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, बहुत सारे लोग ना आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में होंगे, तो आपको ना पहले ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलग अलग आपने कर रखी होंगी, कोल्ड, हॉट और वार्म की नहीं करी है तो उसको कर सकते हो आप। तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग के अंदर कोल्ड वाली लिस्ट के अंदर आपको कुछ ई बुक्स शेयर करनी है, फ्री ई बुक्स। देखिए सारी चीजें कंपनी नहीं करेगी, कंपनी ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, कंपनी आपके लिए मैनेज कर रही है सारी चीजें, तो कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी अपने लिए। मैं आपको बता देता हूँ, फ्री टिप है ये। आप चैट जीपीटी पे जाइए, कुछ टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, माइंडसेट, कम्युनिकेशन, उसके अलावा उस सामने और भी दो चार चीजें आपके माइंड में आ सकती है, लीडरशिप और टाइम मैनेजमेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन, तो और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाकर लिखना है, हे चैट जीपीटी, अपने बारे में बताना है, मी दिस दिस दिस, आई एम इनटू दिस बिजनेस, और मुझे एक ई बुक बना करके दो, 10 पेज की, 20 पेज की, जिसको मैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में शेयर कर सकूं। वो आपको एक फ्री टूल है आपके लिए, और फ्री टेक्स्ट बुक आपको बनाकर देगी। उसको कॉपी करो, पेस्ट करो पीडीएफ फॉर्मेट में, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन भेजो अपने ब्रॉडकास्ट में सबके पास में, और वहां पे उनसे पूछो, इज इट वैल्यूएबल फॉर यू। उनसे पूछो कि आपके लिए ये वैल्यूएबल है या नहीं है, और उनको नीचे लिखो, इफ यस देन आई हैव मोर देन 100। उनको बताओ, कुछ भी करके उनको खुद खुद से कनेक्ट करो, ठीक है। उनको ई बुक्स आप शेयर करोगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उनको रिस्पॉन्स नहीं आता तो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, मतलब आप रेगुलर बेसिस पे इसको करके देखो, आपकी जो सेल्स हैं वो 30 से 40% बढ़ जाएंगी। क्यों? जो कि आपके ऊपर जो भी लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, और आपके कन्वर्जन बढ़ जाएंगे। और कोशिश करना है स्टार्टिंग के अंदर जो आप ई बुक बनाओ वो 2 से 3 पेज, 4 पेज की बनाना, ज्यादा लंबी मत बनाना, क्योंकि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता, उनके पास में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। हॉट इंसान को आप एक लंबा गाइड भेज दो 10-20 पन्नों का तो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आप 1, 2, 3, 4 पन्नों से ज्यादा की लंबी मत भेजना। इससे क्या होगा, इससे वो उसके लिए वेस्ट ही है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। स्टार्टिंग में आपकी इसको बोलते हैं बेसिकली कॉपी राइटिंग का पार्ट है ये। स्टार्टिंग के अंदर आप कुछ ऐसा लिखें जो उसको अट्रैक्ट करे। जो आप व्हाट्सएप के अंदर डॉक्यूमेंट भेजते हो ना, स्टार्टिंग जो उसका टाइटल होता है, उसको वो अट्रैक्ट करे, उसको वो मजबूर हो जाए खोलने के लिए। जैसे कि कई बार आपके सामने कुछ यूट्यूब की वीडियोस आती हैं जिसको खोलने के लिए आप क्यूरियस हो जाते हो, है ना। तो कस्टमर वैल्यू जर्नी आपको डिफाइन करनी है, और कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसके अंदर इंक्रीज करना है डे बाय डे। ओके, तो आगे अगर मैं लेके चलो, हुम टू सेल, अब बेचना किसको है, सबसे पहले ये समझो। बेचना उस इंसान को है जो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, जो कि आपके लिए एक वैल्यूएबल लीड है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को नहीं हर किसी को जो इंटरेस्टेड है उसी को बेचना है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। जो बहुत सारे लोग होते हैं कि कहीं ना कहीं उनको नजर आ रहा होता है कि यार ये चीज मेरे लिए इंटरेस्टेड तो है ना, उनके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उनकी लाइफ के अंदर जो वो अभी ऑलरेडी कर रहे हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, जो अभी वो ऑलरेडी कर रहे हैं, सपोज कोई स्टूडेंट है सीएस का, तो उसके लिए क्या हेल्पफुल होने वाला है, उसको उस चीज से, उस पॉइंट से कनेक्ट करना है। उसकी जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन आपने दे दिया, वहां पे आपकी सेल कन्वर्ट हो जाएगी। अगेन, सपोज कोई इंसान है जो आज स्टूडेंट है, उसके लिए आपके पास में क्या है, उसके लिए आपके पास में बहुत सारी स्किल्स हैं देने के लिए, उसको आप उस चीज से कनेक्ट करेंगे, और उससे उसका फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा, उस चीज से आप उसको कनेक्ट करेंगे, तो वहां पे आपकी सेल्स कन्वर्ट होंगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस इंसान के साथ में कनेक्ट करना है, सॉरी, उस इंसान को उस चीज से कनेक्ट करना है जिस चीज की उसको नीड है। पहले आपको उसके बारे में जानना है, ये लास्ट में मेरे पास में है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। तो इसके बाद में, whom नॉट टू सेल, अगर आपको मैं बताऊं तो आपको किसको नहीं बेचना है, ये भी अपने बारे में एक सवाल है। तो आपको उस इंसान को जरूर नहीं बेचना है जो इंसान गारंटी चाहता है। कोई इंसान कहे कहे ना आपसे कि यार कोई गारंटी है मैं ऐसा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो उस टाइम पे उसको मत बेचो कभी भी, क्योंकि कल को वो आपको ब्लेम करने वाला है। क्योंकि ऐसे लोग, आप किसी भी तरीके से उनको फॉलो अप करके उस टाइम पे भेज दोगे, उस टाइम पे उस चीज को मत भेजो, उसको सेम डे कोई ई बुक भेजो पहले अच्छी सी उसके लिए, जो उसके लायक हो, उसको ई बुक भेजो, और उसको मजबूर करो उसको पढ़ने के लिए। पर 1-2 दिन बाद उसको फॉलो अप करते रहो उसका टेक्स्ट पे, उसके बाद उसको कॉल करके डायरेक्टली उसको सॉल्यूशन दो। उस इंसान को उस टाइम पे मत बेचो जो इंसान गारंटी मांगता है। मैं आपको बताऊं, बहुत कहीं ना कहीं ये चीज
आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ये बहुत गलत होती है उस इंसान के लिए जो इंसान गारंटी मांगता है, क्योंकि उसका माइंडसेट ही खराब है उस टाइम के लिए। जिस इंसान, देखो ये चीज उसके लिए खराब नहीं है बेसिकली, ये चीज हमारे लिए खराब है। आपने देखा है कि कभी कभी जो जंग होता है, जंग लोहे का जो जंग होता है, रस्ट, वो क्या करता है, वो जो लोहा होता है ना उसकी उसकी भी हालत खराब कर देता है, उसको भी पंचर कर देता है। तो जो वो सामने वाला इंसान है ना, वो आपके लिए जंग है। वो आपको क्या करेगा, वो आपको भी खराब कर देगा, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत देती हैं। जो माइंडसेट है, एवरेज है जो आपका, वो किन लोगों के साथ में है, राइट। तो अट्रैक्शन वर्सेस च्युइंगम, देखिए मार्केटिंग दो तरीके से होती है, जिसमें से एक होती है अट्रैक्शन, एक होता है च्युइंगम। आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कभी बाजार गए हैं? अगेन गलत सवाल। बाजार तो हम बहुत सारे लोग गए हैं। देखिए बाजार जब हम जाते हैं तो आपने देखा है कि हम जो चीज जाते हैं मार्केट के अंदर खरीदने के लिए, कई बार हमें, बहन जी आ जाइए, भाई साहब आ जाइए, सेल लगी हुई है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ऐसा हुआ है आपके साथ में? आ जाए, वो आपको चिपकते हैं आपसे आकर के, और आप बोलते हैं नहीं नहीं भैया कुछ नहीं चाहिए। हुआ है अपने साथ में ऐसा? सबके साथ में हुआ होगा, है ना? है तो हम एक ही गोले के, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है च्युइंगम मार्केटिंग, ठीक है। वो लोग चिपकते हैं, और चिपकना कोई नहीं चाहता, किसी को नहीं पसंद कि कोई आपसे चिपके, है ना। और दूसरी तरफ क्या होता है, अट्रैक्शन। आज कॉब में चले जाओ, ठीक है। मैं पहली बार जब कॉब में गया था ना, ईमानदारी से बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, बाय 2 गेट 7 देखा था मैंने। मतलब दो कपड़े खरीदो साथ मिलेंगे। तो मैं अट्रैक्ट हो गया था उसकी तरफ, और खुद चला गया था अंदर जाकर के, देखा 2,500 रुपए की शर्ट थी। वो एक अलग कहानी है, फिर भी मैं खरीद करके आया था। मेरा बिल बना था तकरीबन 5,700 का, है ना। मेरे को उसके अंदर 7 कपड़े मिले थे। वो एक अलग लॉजिक है, उन्होंने एवरेज निकाल रखी कपड़ों की, है ना। लेकिन मैं अट्रैक्ट होकर के खुद गया था। तो आपको अट्रैक्टिव बनना है, च्युइंगम पर्सनैलिटी नहीं बनना, है ना। आपको अट्रैक्टिव बनना है हर तरीके से। आप कुछ भी कर रहे हो तो बस इस चीज पे ध्यान दो, क्या ये अट्रैक्टिव है, क्या ये अट्रैक्टिव है, क्या ये अट्रैक्टिव है। बस इस चीज के ऊपर ध्यान दो। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ परफेक्शन के पीछे पड़ जाओ। परफेक्शन एक अलग चीज है, अट्रैक्टिव एक होना एक अलग चीज है, ठीक है। तो आपको च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करनी है, आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है, और अट्रैक्शन मार्केटिंग के बेसिस पे ही ऑनलाइन बिजनेस रन होते हैं, राइट। तो आगे लेकर चलूं आपको गियर फॉर्मूला। तो देखो गियर फॉर्मूला इस तरीके से है कि जब कभी भी आप किसी भी सिस्टम का पार्ट बनते हैं, बाइक हो, एयरप्लेन हो, कार हो, तो सबसे पहले ना कार स्टार्ट होती है, ठीक है। कार स्टार्ट होती है, बाइक स्टार्ट होती है। कभी कभी क्या होता है कि इनिशियल स्टेज के अंदर किसी इंसान को किक मारनी भी नहीं आती है, उसको हैंडल मैनेज करना भी नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है, गियर शिफ्टिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है। कभी कभी क्या होता है, गियर को चेंज करना है कैसे, प्रॉब्लम, उस चीज को भी फिर एक प्रॉब्लम बन जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को पीछे बैठा करके चलाने में अनकंफर्टेबल होते हैं। होता है या नहीं होता, ऐसा होता है। इसी तरीके से हर एक सिस्टम के अंदर, चाहे फिर वो हर एक स्किल के अंदर, चाहे फिर वो कम्युनिकेशन है, चाहे फिर वो सेल्स है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अलग अलग। तो वो चीज आप टाइम टू टाइम सीखते हो, टाइम टू टाइम आप जिस चीज को अपने अंदर ऑप्ट करते हो। तो ऐसा नहीं है कि आज अगर आपको मैं चीजें समझाई हूँ, सारी चीजें आप आज ही अप्लाई कर दोगे। आप इन चीजों को जब बार 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 सुनोगे ना, तो कोई ना कोई नई चीजें एक बार आपके आपसे कनेक्ट होगी। और कहीं ना कहीं जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से कॉल पे होंगे, या फिर जब आप कनेक्ट होंगे, तो उस चीज को आप कॉपी एंड पेस्ट कर चुके होंगे। तो गियर फॉर्मूला ये कहता है कि आप डे वन ये ना सोचें कि आप एक, बेसिकली आज किसी इंसान के डे 100 को देख करके अपना डे 1 कंपेयर ना करें। मेरा कहने का मतलब ये, अगर आज आप किसी को ये देखते हैं ना कि इसने ये ट्रिप अचीव कर ली, अगर आज आप किसी को देखते हो ना किसी ने ये अचीवमेंट करी है, किसी ने आईफोन लिया है, तो आप खुद के ऊपर डाउट मत करो। ये एक प्रोसेस है, उन्होंने भी वो चीज फेस की और फील की है जिस फेस के अंदर आज आप हो। ओके। इसके बाद क्या आता है, स्पीक लेस लिसन मोर। मतलब क्या है कि जब आप कभी भी किसी इंसान से कनेक्टिविटी में हैं, तो कोशिश कीजिए कि सामने वाले इंसान को आप बोलने का ज्यादा मौका दें। कैसे? कि आप ना ऐसे सवाल उनसे कीजिए, ऐसे सवाल मत कीजिए जो कि यस और नो में खत्म हो जाए। आप कहाँ रहते हो? दिल्ली, बस। ऐसा, ये आपको आगे कंटिन्यू करना आपको आना चाहिए, आपको उससे ज्यादा बुलवाना है। इसके बाद कैसे हो सकता है, अच्छा दिल्ली में कहाँ रहते हो? यहाँ पे, अच्छा वहां पे तो मेरे रिलेटिव रहते हैं, ओके, अरे वहां की जो कचौड़ी है वो बहुत फेमस है। ये क्या हो गई, ये कन्वर्सेशन हो गई, आप इंटरेक्ट कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई ऐसा सवाल पूछा, क्या आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस के लिए? नहीं, सवाल ही खत्म, सारा खेल ही खत्म हो गया। तो आपको किसी से भी, आप लाइफ के अंदर ये हैबिट बना लो। आप ना देखो, एक जो सेल्स का पर्सन होता है ना, वो बातों की खाता है,
ठीक है। जो एक सेल्स का पर्सन होता है ना, चाहे वो इंश्योरेंस एजेंट है, चाहे वो कोई भी मार्केटर है, कुछ भी है, उसको बात अगर करनी है, उसकी जो स्किल्स, अगर उसकी स्किल्स पावरफुल हैं, तो मतलब कि वो विजय हासिल कर सकता है, हर टारगेट को हिट कर सकता है, हर ट्रिप को अचीव कर सकता है। राइट। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो सामने वाला इंसान है, उसकी लाइफ को जानिए। ठीक है, उसको खुद से कनेक्ट कीजिए, और वहां से धीरे धीरे आपकी जो प्रोसेस है, जो आपकी लीड है, वो हॉट होना शुरू होगी। तो आपको बोलना कम है और सामने वाले को सुनना ज्यादा है। ओके। एंड नेक्स्ट, बी अ डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है? आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास गए होंगे कभी ना कभी, लेकिन आपने, ऐसा हुआ कभी आपके पास में, आप डॉक्टर के पास गए और आपसे उसने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला, आपने बताया फीवर है, उसने आपको टैबलेट दी दो हाथ में, बोला जाओ। कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ होगा ऐसा। आपसे अगर डॉक्टर से आप जाते हो, डॉक्टर के पास आप जाकर के पूछ बताते हो कि मुझे फीवर है, तो पूछेगा कब से है, पेट में इधर दर्द तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, खाने में क्या खाया था? वो हमसे क्वेश्चन करता है ना, इंटरेक्शन करता है। अगर उसको मालूम है, वो देखो, एक्सपीरियंस के साथ में ना इंसान को पता चल जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे वेबिनार के अंदर, जो किसी इंसान से बात करके समझ जाते होंगे किस टाइप का है, लेकिन वो उससे फिर भी बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि इंटरेक्शन जो है, सामने वाले का जो प्रोस्पेक्टिव है, वो चेंज कर देता है। क्योंकि हमारी जो बातें होती है, वो डिपेंड करती है हम सामने वाले से किस तरीके की बात कर रहे हैं, उसको हम किस तरीके का माइंडसेट दे रहे हैं। ओके। तो एक डॉक्टर की तरह बिहेव करना शुरू करेंगे, और सामने वाले प्रॉब्लम के अंदर जेन्युइनली इंटरेस्ट लेकर के अगर आप किसी को सॉल्यूशन देंगे, तो वो जेन्युइनली आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा। राइट। एक्सचेंज है ये किसी एक तरीके से। इसके बाद हमारे पास में क्या आता है? स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला। स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला क्या कहता है? स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला कहता है कि अगर आज आप किसी कॉल पे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो सामने वाले इंसान से आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अगर वो आपको भटका के दूसरे टॉपिक पे लेकर जाता है, तो आपको पकड़ करके वापस से उसी टॉपिक पे लेकर के आना है। हमेशा आपको कॉल को कमांड करना है। मैं आपको बहुत गहरी चीज बता रहा हूँ ये। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, आप उनके अंदर इस चीज को फील कर पाएंगे कि अगर कोई कॉल पे है, बिजनेस ओनर आपके साथ में, आप कुछ भी चल रहा है, तो अगर आज आप उससे कुछ भी उल्टा सवाल पूछोगे ना, तो आपको उस टाइम पे उसका जवाब नहीं देगा, आपको वापस से अपनी कॉल पर लेकर आएगा। सपोज अगर आज मैं कॉल पे हूँ, सपोज मैं रियल एस्टेट का बिजनेस के अंदर किसी से बात करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसी फ्लैट के बारे में, अगर वो इंसान कहता है कि यहाँ पे तो कुछ टाइम के अंदर एयरपोर्ट बनने वाला है ना, यहाँ पे तो कुछ टाइम के अंदर ये होने वाला है ना, मैंने कहा हाँ शायद बात तो चल रही है, बाकी सर इस चीज के अंदर आप हम लोग ये डिजाइनिंग कर सकते हैं, वापस से उसको मैं अपने उस टॉपिक के ऊपर लेकर के आया। देखो, जो सेल्स की कॉल होनी चाहिए ना, वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगी। अगर मैं सेल्स कॉल कर रहा हूँ, तो वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगी, सामने वाले के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। ये बात ध्यान रखें आप हमेशा। ठीक है। इसके बाद में, ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉट टू सेल। मतलब क्या है इस चीज का? मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पीछे बात करी थी। सामने वाले को समझने की कोशिश करो। कभी भी कोई भी इंसान बिकना नहीं चाहता। एक बात याद रखना, एक लाइन बोलने वाला हूं आपको, कोई भी इंसान बिकना नहीं चाहता, हर इंसान खरीदना चाहता है। कोई भी इंसान बिकना नहीं चाहता, हर इंसान खरीदना चाहता है। ठीक है। मतलब क्या है इस चीज का? आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ कि आज आप किसी किसी भी साड़ी की दुकान पर जाएं, अगर आप एक लेडीज हैं, ठीक है, आप किसी भी साड़ी की दुकान पर जाएं, तो वो अपने ऊपर ना ऐसे डाल करके आपको प्रेजेंटेशन तो देते हैं चीजों की, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। जब आप अपने ऊपर उसको डाल के देखते हैं ना, अगर आप एक वुमेन है तो आपकी बात कर रहा हूँ, जब आप अपने ऊपर उस चीज को डाल करके देखते हैं, अगर आप एक लड़के हैं, अगर आप शर्ट लेने जाते हैं, तो वो आपको खोल करके दिखाता है, और जब आप उसको अपने ऊपर ऐसे करके लगाते हैं ना, तो वो देख रहा होता है कि आपका इंटरेस्ट उसके अंदर कितना है। ठीक है। वो आपको अंडरस्टैंड कर रहा होता है, वो आपको बेच नहीं रहा होता। जहां आपको समझ में आता है, जहां आपका हल्का सा इंटरेस्ट जागने लगता है उस शर्ट के अंदर, जहां आपका इंटरेस्ट जागने लगता है उस चीज के अंदर, वहीं पे क्या हो जाता है? वहीं पे आपको बताता है, भाई साहब, मैडम, आपके ऊपर ये सूट कर रहा है। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपको समझ रहा है। और सेल्स एक्चुअल में क्या है पता है? सेल्स एक्चुअल में कभी बेचना नहीं है। सेल्स फील गुड फैक्टर के ऊपर काम करता है। फील गुड फैक्टर मतलब जहां पे जो चीज आपको एक फील गुड दे रही है ना, वहां पे कन्वर्जन हो जाता है। आप में से बहुत सारे टाइम ऐसा हुआ होगा, आप जूते लेने गए हैं, आप चप्पल लेने गए हैं, आप कुछ भी आप सामान लेने गए हैं मार्केट में, आप ऑब्जर्व करना, आप पता है किसी और से पूछते हो कैसा लग रहा है, सही लग रही है, हाँ,
अच्छी लग रही है, ठीक है ले लिया, फील गुड आया, ले लिया। ऐसा होता है या नहीं होता? अगर आप उससे अगर आपको सोचो, सामने वाला इंसान जो सेल्स पर्सन है, जो सेल्समैन है, वो कहे भाई साहब ये चप्पल ले लो, अच्छी चल रही है मार्केट में, आप ले लोगे? नहीं लोगे कभी भी। मार्केट से आपको क्या करना, मार्केट से आपका क्या काम? तो आपको क्या समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी समझो, मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। लोग, ह्यूमन बिहेवियर क्या कहता है, ह्यूमन बिहेवियर ये कहता है कि जो लोग सेल्स कर रहे होते हैं वो सबसे पहले एक गुड ह्यूमन होते हैं। वो सामने वाले इंसान को खुद से कनेक्ट करते हैं, अगेन वो सामने वाले इंसान को परखते हैं, वो सामने वाले इंसान को जांचते हैं, उसके हिसाब से जो चीज उसके लिए सुटेबल है उसको वो देते हैं। इससे क्या होता है, विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए। मैं आपको बता दूं, वो खरीद करके खुश है, आप बेच करके खुश हो, तो वो रिलेशन लॉन्ग टर्म चलने वाला है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, हुम नॉट टू बी सेल। इसके अंदर मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। कि जो भी आपके यार रिश्तेदार हैं उनको कभी मत बेचो, खुद से उनको कभी भी मत बेचो, उनको खुद से कभी भी अप्रोच मत करो। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, ये चीज आप खुद भी फील कर पाओगे। मान लेते हैं आपने किसी से कोई चीज ली, आपने किसी को कोई चीज दी, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अब उनका एक्सपीरियंस पता नहीं आपको कैसा है ना। आप फ्यूचर में किसी फंक्शन में मिल गए या कहीं भी मिल गए, अरे यार वो जो तूने दिलाया था ना यार, वो उसमें मजा नहीं आया, है ना। अरे यार जो ऐसा था ना उसमें ये ऐसा हो गया। अब आपको नहीं पता उन्होंने कैसा एफर्ट डाला, आपको नहीं पता उन्होंने किया कुछ या नहीं किया। आप मुझे बताओ, चलो एक इंटरेस्टिंग चीज आपसे पूछना चाहता हूँ पहले, गाय दूध देती है? जल्दी से हाथ उठाओ जितने लोग चाहते हैं गाय दूध देती है। भैंस दूध देती है? पूरा हाथ उठाओ, आधा नहीं, पूरा पूरा हाथ उठाओ जल्दी से, चीटिंग नहीं। ओके, गाय दूध देती है या निकालना पड़ता है? जल्दी से बताओ मुझे, गाय दूध देती है या निकालना पड़ता है? निकालना पड़ता है भाई साहब। आज मुझे निकालना नहीं आता दूध, सच बताऊं, मैं अपनी बात करूं, मुझे दूध निकालना नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर की जो गायें हैं वो दूध नहीं देती है। तो सोचो, बिना स्किल सीखे दूध भी नहीं निकाल सकते तो सेल्स कैसे कर लेंगे हम? अगर मुझे दूध निकालना नहीं आता, क्या मैं सीख सकता हूँ? जवाब है हाँ, मैं सीख सकता हूँ। कितना टाइम लगेगा ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी प्रैक्टिस कितनी है। ये डिमांड कभी कभी भैंस पे भी करता है कि उसके इसमें कितना दूध है, मतलब प्लेटफॉर्म पे भी डिपेंड करता है। तो प्लेटफॉर्म आपके पास में है, किस चीज की कमी है? स्किल की। और ये सीखी जा सकती है, तो जवाब है हाँ सीखी जा सकती है। कैसे? प्रैक्टिस कर करके, प्रैक्टिस कर करके, राइट। तो चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको। अच्छा, बोर हो रहे हो क्या? बोर हो रहे हो क्या आप लोग? तो अगर बोर हो रहे हो तो टाइप 2, अगर नहीं हो रहे हो तो टाइप 1, जल्दी से। नो वन, एवरी वन, मैं सबका देखना चाहता हूँ कि नो वन। चैट बॉक्स के अंदर तो सबके लिए है, एवरी वन पे ही है, नो वन पे किसी का नहीं है। जल्दी से टाइप 1, टाइप 1। चीटिंग मत करा करो, चीटिंग मत किया करो। अगर आज आप ऐसा करोगे अपने लिए तो कल को कोई आपके लिए भी करेगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होती है। सी यू सून, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ये मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं दो। और अभी मैं बहुत ज़्यादा वैल्यूबल कंटेंट लेकर के आने वाला हूँ सेल्स एंड कम्युनिकेशन का। तो मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले 1 से 1.5 मिनट में आप लोगों का लूंगा। और फॉलो कर लेना, आप जो आज आपने लर्निंग ली है उसको आप मेरे को मेंशन भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और कोई किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा अभिषेक सर का, अभिषेक जी का, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड हैं बहुत टाइम से, लेकिन आज उन्होंने मुझे सर्व करने का मौका दिया। और मैं दिल से बहुत खुश होता हूँ, जो चीज मेरे पास में है वो चीज सामने को वाले को डिलीवर करने में। देखो पता है हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि जो चीज हमें आती है अगर हम किसी को बता देंगे ना तो वो चीज सीख जाएगा वो, फिर मेरी क्या होगा। लेकिन देखो ऐसा नहीं है। अगर हमें कोई चीज आती है, अगर हम 4 लोगों को बताते हैं, तो इससे उन 4 लोगों की लाइफ के अंदर और देश की इकोनॉमी के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फर्क पड़ता है। और एक बात याद रखना, अगर आपके पास में गिविंग एटीट्यूड है तो आप सेल्स के अंदर
हर टारगेट को हिट कर सकते हैं। गिविंग एटीट्यूड, वैल्यू एडिशन एटीट्यूड, मतलब आपको ना सामने वाले इंसान की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करना जरूरी है। अगर आपकी टीम के अंदर भी कोई इंसान है तो बार बार ये सोचो मैं इसकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कैसे कर सकता हूँ। और वही देखो, सेल्स से पता है क्या होता है, सेल्स से आपको अच्छे रिलेशन मैनेज करने आते हैं कि आज अपनी लाइफ के अंदर आप कितने अच्छे रिलेशन मैनेज कर सकते हो। सेल्स से आपको ये सीखने के लिए मिलता है कि आज आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो। सेल्स से आपको ये सीखने के लिए मिलता है आपको माइंडसेट कैसा रहना चाहिए आपका। सेल्स से आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है। मैं आपको बताऊं, मेरी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा ड्रास्टिकल चेंज आया है जब से मैं ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर आया हूँ। क्योंकि मैंने 10 साल पहले ही, मेरे को अभिषेक जी ने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे को 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। वो 5 साल से ज्यादा नहीं, वो लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। क्योंकि मैंने पहले रिटेल का स्टोर चलाया अपना 4 साल, है ना। उसके बाद में ऑनलाइन जर्नी में आया। तो आप ये सोचो, आप लोगों के पास जो अभी चीज है वो अगर मेरे को 10 साल पहले मिली होती तो वो जो टाइम गैप था ना वो मेरा खत्म हो जाता, और जो मैं आज और थोड़ी हाइट के ऊपर होता। तो अपने आप को हमेशा लकी सोचिए, और कभी भी ये मत सोचिए कि अगर आप लेट हो गए हैं। कुछ लेट नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा, है ना। रिग्रेट का कुछ नहीं है, रिग्रेट की कोई इलाज नहीं है। और एक वर्ड होता है काश। काश कर लेता, काश कर लेती। अपने प्रोस्पेक्ट को ही बताना, बोलो इसकी जो गोली है ना किसी भी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती। लाइफ के अंदर सब काम करना, लेकिन काश मत करना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द किसी नए सेशन के अंदर। और आप लोग साथ ही में मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, और साथ ही में जो आपकी लर्निंग्स हैं मुझे उम्मीद है आपने बनाई होंगी, डायरी में लिखी होंगी, और उनको मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करें। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, माइक इज ऑल योर्स। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। जो वैल्यूबल पॉइंट्स आज आपने बताए हैं, शायद आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि वो सेल्स में बेसिकली क्या क्या मिस्टेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस में लोग सिर्फ ये जानते हैं कि सेल सिर्फ सेल करना है, बेचना है। और जो आज आपने एक एक चीज की बारीकी बताई है ना कि किस वजह से सेल्स में अधिकतर लोग फेल होते हैं, किस वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते, किस वजह से जो लोग जो है लोगों को ग्रो नहीं कर पाते, मतलब नरिश नहीं कर पाते। कुछ ऐसे पॉइंट जैसे कि एक एग्जांपल दिया कि गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। सेम एग्जैक्टली पैसा कमाने के लिए स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रो करने के लिए स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्किल सीखने के लिए ट्रेनिंग्स भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे। एंड मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ चैट बॉक्स के अंदर, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, बट एंड में आते 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 वो पत्ते बिखरते जाते हैं। तो इस तरीके से ऐसी पार्टिसिपेटेंट्स जो होते हैं वो बिखरते चले जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे 52 मेंबर्स यहाँ पर कनेक्टेड है। मैं चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा कि कितने लोगों को वैल्यूबल चीजें जानने को मिली आज। एक्चुअल में आप लोगों ने सेल्स को बहुत बारीकी से जाना, और कौन कौन रिलेट कर पा रहा था कि ये शायद मिस्टेक मैं कर रहा था या कर रही थी, और मुझे इसके बारे में कुछ नई चीज ही पता चली। मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, यस, चैट बॉक्स में। मी मी ओके, बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि आई एक कैन बात रिलेट बोलना चाहूंगा वैल्यूबल एंड में, सेशंस। हमेशा कोई भी चीज आप देखिए तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। अभी भी इस वेबिनार के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो चीटिंग कर रहे हैं। जैसे कि अभिषेक सर ने कहा अभी कि आप रिस्पॉन्ड कीजिए, मैंने कहा रिस्पॉन्ड, तो उनको पता है क्या लगता है, उनको ये लगता है कि यार और लोग कर तो रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत है। सही तो एक बात। इसके लिए ना एक स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी। एक बार एक गांव के अंदर अकाल आ जाता है, और उस अकाल के चलते एक भविष्यवाणी होती है कि आप एक काम कीजिए, परेशान हैं आप लोग, आप उसके गांव के मुखिया जो होते हैं, प्रधान होते हैं, उनको आकर के बताते हैं कि इस सारे गांव वालों के अंदर खबर दे दो कि इस आज रात इस कुएं के अंदर सब लोग एक एक लोटा दूध डालना, ठीक है। तो जब रात होती है तो हर एक इंसान जा रहा होता है। अभी उसमें से एक इंसान जा रहा होता है लोटा लेकर के दूध का। तो उसकी वाइफ बोलती है कहाँ जा रहे हो ये लोटा लेकर के, ये हमारा बिटवा पिएगा, इसकी जगह पानी लेकर के जाओ, अंधेरा है कौन देख रहा है दूध डाला है पानी। अब वहां जाकर के वो डाल देते हैं पानी, और जब सुबह का जाकर के देखते हैं तो उस कुएं के अंदर सिर्फ पानी होता है, क्योंकि सबने ऐसा सोचा था। तो ऐसा ना सोचे, पार्टिसिपेट करें, दिल से करें, क्योंकि जैसा आप एग्जैक्टली। करेंगे वैसे ही आपको मिलेगा। थैंक यू यस, सो मच। डेफिनेटली। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना टाइम दिया, एंड बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और मुझे भी पर्सनली बहुत कुछ जानने को मिला कि एक आपने जो उस चीज को प्रेजेंट किया, ठीक है, वो जो स्टोरी के थ्रू आपने अपनी जर्नी बताई कि किस तरीके से आपने अपना पहले मोबाइल स्टोर चलाया, एंड उसके बाद जो चैलेंजेस फेस किए, और जो रिलेट मैं कर रहा था कहीं ना कहीं कि हर एक पर्सन की जर्नी यहीं से गुजरती है। एज अ मिडिल क्लास पर्सन, हर एक पर्सन इज
ट्रैक से जरूर गुजरता है, इस ब्रिज से जरूर गुजरता है। और एक टाइम एक ऐसा आता है जहां पर वो ब्रेक डाउन लगता है, तब उसे रियलाइज होता है कि पैसा कमाना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे सागर सर, कि जिन लोगों को शायद अपॉर्चुनिटी तो मिल चुकी है, पर एक एहसास शायद अभी नहीं हुआ कि उनको अभी करना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी को भी लाइटली ले रहे होंगे कि चलो हुआ तो बहुत सही, नहीं कुछ हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, 3-4 हज़ार रुपए ही लगे, 4-5 हज़ार रुपए ही लगे, तो इतना ज्यादा रियलाइज नहीं हो रहा होगा कि बिजनेस की क्या वैल्यू है। लेकिन हम अगर बात करें, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो मैं पहले से ही वर्क कर रहा हूं, तो मुझे हर एक टाइम की वैल्यू है कि वो टाइम कितना ज्यादा कीमती है। जैसे आपने अपना टाइम गुजारा है ऑलरेडी, और आप अब वो चीज बता रहे हो कि ये चीज अगर मुझे पहले मिली होती तो शायद मैं और ज्यादा बेटर कर चुका होता। लेकिन कुछ लोगों का शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ये अपॉर्चुनिटी उनको मिली है, इतना अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम उनको मिला है, इतना अच्छा स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज उनको मिले हैं, अपॉर्चुनिटी मिली है, प्लस गाइडेंस यहाँ पर मिल रही है। तो काफी ज्यादा को लोगों को वैल्यू नहीं हो पाती है, राइट। बाहर की दुनिया में आप जाएंगे तो वहां पे लोग टांग खींचते हैं, यहाँ पे लोग आपका हाथ खींचते हैं ऊपर उठाने के लिए। और आपके तो कंपनी का नाम है ग्रो आइकन, डेफिनेटली। आपकी ग्रोथ तो फिर कंफर्म है ना। एग्जैक्टली। यस सर। सो बहुत सारी चीजें आपने बताई, थैंक यू सो वेरी मच। और सभी लोगों से यही मैं बोलूंगा कि एक बार वंडरफुल तरीके से सर को अगर थैंकफुल बोलना है आपको, तो सर को इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर वहां पर एक अच्छा फीडबैक शेयर करना, एंड मेंशन जरूर करना। मेंशन इसलिए नहीं चाहता मैं कि सर के मेंशन बढ़ाने, मेंशन इसलिए ताकि उनको लगे कि हाँ लोगों ने सीरियसली अटेंड किया, और दिल से लिखना जो आपने सच में सीखा, राइट। अगर आपको कोई क्वेरी भी आती है तो यू कैन कनेक्ट टू मी डायरेक्टली, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, डोंट वरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अमेजिंग सेशन विद द पार्ट ऑफ आवर कंपनी। आपने इतना कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ हम आपको अलविदा कहते हैं, और अगली बार भी हम आपको बहुत धमाकेदार तरीके से इनवाइट करेंगे, और इस चीज को इम्प्रूव करेंगे, राइट। और ऑल माय प्लेजर। और मैं इतना कहना चाहूंगा, आज हमने बहुत बेसिक चीजों के ऊपर बात करी है, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, लेकिन इन चीजों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तभी वो चीजें आपके लिए काम करेंगी। और ये सारी चीजें काम तब करेंगी जब आप काम करोगे। एग्जैक्टली। ठीक है, यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।